और अगर इन 5 डैमों में से कोई भी कच्चा डैम कोलैप्स करता है तो ठाठरी बाजार जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा, प्रेमनगर भी पाकिस्तान पहुंचेगा, यहाँ पे कोई आदमी नहीं बचेगा। बिजली राजस्थान की एक कंपनी को दी गई है 40 साल लीज के लिए, और ये देखिए तबाही और बर्बादी का सामान। उठो और मांगो अपना हक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए आवाज उठाना और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। एजिटेशन से भी अगर बात नहीं बनी तो हमारी पूरी टीम जो है वो एक PIL दाखिल करेगी, अदलिया का सहारा लेगी इन तमाम डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, और इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम PIL दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े कि ये तबाही यहाँ क्यों हो रही है और जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरिया के दोनों अतराफ से इन्होंने इतना मक जमा किया है, जिस वक्त पानी बहाव में होगा ये सारा मक जो है ठाठरी में जमा हो जाएगा, और ठाठरी जो आने वाले वक्त में ठाठरी जो पूरा शहर है वो गर्क हो जाएगा। कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे पोल्यूशन बोर्ड है, NGT है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, कहां पे है वो? क्या यहाँ फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उनको दिख नहीं रहा है? यहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड को दिख नहीं रहा है? यहाँ पे RR प्लान नहीं इंप्लीमेंट किया गया, उसको भी हड़प कर दिया गया। देखेंगे यहाँ पे कि हमारे लिए उन्होंने मौत का कुआं बना दिया है। यहाँ पे ये दरिया नहीं रहा है, ये एक नहर की शक्ल ले गया है। बहुत से सियासी लीडरान हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो ताल्लुक रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका खामोशी ये जाहिर करती है कि उनकी पार्टनरशिप डीड है इस मेगा कंपनी के साथ, और उनकी बदौलत ये लोग जो हैं ये कि ना कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इस कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से आने वाले वक्त में ठाठरी जो है गर्क हो जाएगा और 50 से 60 हजार लोगों की मौत होगी। और हम इस गवर्नमेंट को ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर इसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले वक्त में इसके खिलाफ बड़ी एजिटेशन शुरू होगी। कि यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ है? अगर दरिया के किनारे इनको डंपिंग यार्ड की परमिशन दी गई है, किस रूल के तहत दी गई है? जो आगे आबादी है उसका क्या होना है? जो साबका MLAs हैं उनके साथ मिलकर, उनको काम देकर, जो खामोश है इस वक्त, उनको ठाठरी की आवाम, प्रेमनगर की आवाम की कोई फिक्र नहीं है। ठाठरी आज नहीं, कल नहीं, परसों एक बहती हुई ठाठरी नजर आ रही है, क्योंकि इससे पीछे भी अभी 3-4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां भी यही हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं रेटले प्रोजेक्ट की साइड से आपके सामने, आपके साथ रूबरू बिल्कुल लाइव जुड़ा हूं। आप बखूबी देख रहे हैं कि रेटले प्रोजेक्ट में इस वक्त काम चल रहा है जोरों व शोरों से, लेकिन उसके साथ साथ दरियाए चिनाब को किस तरह से बिल्कुल दबाया जा रहा है। दरियाए चिनाब की हालात आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से दरियाए चिनाब को जितना भी मलबा है उतना मलबे को दरियाए चिनाब के अंदर डंपरों के जरिए, लोडर्स के जरिए डाला जा रहा है। आप बिल्कुल कैमरे के अंदर देख रहे हैं किस तरह से लोड डंपर्स इस वक्त दरियाए चिनाब की तरफ जा रहे हैं, और कुछ ही पल के बाद इनको यहाँ पे अनलोड किया जाएगा और सारा का सारा मलबा, सारा का सारा मक जो है दरियाए चिनाब में डाल दिया जा रहा है। आप बिल्कुल कैमरे में देख रहे हैं, आप बिल्कुल कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से इस मलबे को यहां पर डंप किया जा रहा है। बिल्कुल कैमरामैन जूम करके दिखा रहा होगा आपको कि डंपर को किस तरह से वहां पर जो है अनलोड किया जा रहा है। बहरहाल इस पर सवाल उठाने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस डंपिंग, जितना भी मटेरियल यहां पे डंप किया जा रहा है, इस पे सवाल आप बखूबी देख रहे हैं कि कितने कितने पत्थर जो है दरियाए चिनाब के अंदर डाल रहे हैं। आप बखूबी देख रहे हैं कि किस तरह से दरियाए चिनाब में पूरा मलबा डाल दिया जा रहा है, लेकिन पूछने वाला इनको कोई नहीं है। ना इनके पास कोई ज़ाब्ता है, ना इनके पास कोई कानून यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरह से दरियाए चिनाब को बिल्कुल यहाँ पर पूरा मलबा डाल दिया जा रहा है। वही अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले आप किश्तवाड़ के एक हिस्से की बात करें, वहां पर दरियाए चिनाब में मक डालने के बाद जो है पूरी तरह से दरियाए चिनाब को बंद कर दिया गया था। बहरहाल इस वक्त आप बखूबी देख रहे हैं, हम रेटले प्रोजेक्ट की साइड से आपके सामने रूबरू हूं, लेकिन इस मलबा डालने के बाद इसके असरात आगे क्या होंगे? क्या किसी लीडर ने, किसी सियासतदान ने, किसी ऑफिसर ने इस पे सोचा? जी अभी तक हम तक कोई भी इतना इस तरह की नहीं मिली। बहरहाल इस तरह से ठाठरी टोन के
अथॉरिटी टोन से वाबस्ता लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, वो इस चीज का, इस जगह का जायजा ले रहे हैं। आखिर ये क्या हाल हुआ इसका, आखिर कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। बहरहाल हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया राजा शकील साहब और आपके चैनल चनाब टाइम्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको हमने छोटी सी एक यहाँ तकलीफ दी और यहाँ पे आप आए। ये मेरे साथ हमारे साबिका म्यूनसिपल कमेटी ठाठी के चेयरमैन मंसूर साहब भट्ट हैं, ये हमारे सोशल वर्कर तालिब हुसैन भट्ट साहब हैं और मैं काउंसलर था म्यूनसिपल कमेटी ठाठी में। इससे पहले भी हमने म्यूनसिपल कमेटी ठाठी के अंदर एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन बाइतफाक राय तमाम काउंसलरों ने मंसूर साहब की सदारत में पास किया था, जो हमने NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट उनको लिखा था कि यहाँ पे जो खस्ता हाली और ये जो यहाँ ये बेज़ाब्तियाँ इस प्रोजेक्ट में हो रही हैं, जिसका आपने इस वक्त बखूबी खुद आपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस जगह में जो खड़ा हूँ, मैं द्राबशाला के मकाम पे खड़ा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पड़ता है। यहाँ 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लोगों की रियासत जम्मू और कश्मीर की फलाह और बहबूद के लिए बनाया है। लेकिन जब हम यहाँ आज देखने के लिए आए तो ये हमारी तबाही का सामान बनने जा रहा है। वो ठाठी कस्बा हो, प्रेमनगर हो, वो नई बस्ती हो, वो कराड़ा हो, वो डोडा हो, वो असर बगर के नीचे इलाका जात हो या रामबंद का इलाका जात हो, आप देखिए कि इस दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में यहाँ किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सैकड़ों डंपर, ये जो आप अपने कैमरामैन को मैं तकलीफ आपके कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूं कि ये वो हमको देखकर ये 10 डंपर जो है वो लोड है इस वक्त और उनको रोक दिया गया है। और आप देखिए इस चिनाब को नीचे, आपके कैमरामैन से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि वो इस चिनाब की हालत को देखिए। एक ऐसा चिनाब लगता है कि जो छोटा सा नाला है, जबकि इनका डैम जो है यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे बनना है। जब ये डैम यहाँ बनेगा और ये तमाम मलबा जो मौसम बरसात के अंदर जो फ्लड आता है, तो मुझे लगता है आज की डेट में कि ठाठी जो है, ठाठी की पूरी बस्ती है, वो बचने वाली नहीं है। कहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब से भी आपकी चैनल की वसात से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पे आए, यहाँ खुद मुआयना करें कि वो हम लोगों को, ठाठी के लोगों को, काड़ा के लोगों को और यहाँ से आगे जितनी भी बस्तियां, क्या ये उजाड़ने का एक प्लान बनाया जा रहा है या हमको बिजली मुहैया करने का प्लान दिया जा रहा है। जहां हम बिजली से महरूम है, हमें यहाँ 3 घंटे भी बिजली यहाँ मैसर नहीं है वादी चिनाब को, वहां दूसरे। और ये चिनाब की बिजली, इसी प्रोजेक्ट की बिजली 800 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की बिजली राजस्थान की एक कंपनी को दी गई है 40 साल लीज के लिए। और ये देखिए तबाही और बर्बादी का सामान। कहाँ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसको हमने यहाँ बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन भेजा है? कहाँ है इस वक्त हमारी इंतजामिया? आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पूरा मार्ग यहाँ दरियाई चिनाब के अंदर डाला जा रहा है। इसलिए मेरी आप के चैनल की वसातत से गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो फौरी तौर से इस पे इकदाम उठाए, वरना हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी ठाठी के लोग सड़कों पे निकल आएंगे। क्योंकि हमें ठाठी आज नहीं, कल नहीं, परसों एक बहती हुई ठाठी नजर आ रही है। क्योंकि इससे पीछे भी अभी 3-4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां भी यही हाल है। जब ये पानी, जब डैम ये जब अंदर ये बंद हो जाएगा तो ये पूरा सिंक होगा इस जमीन के अंदर। और जो असर और बगर के अंदर हालात आपने देखे, जो हालात आपने इससे पहले ये आधा किलोमीटर दूर आप आगे देखिए पिछले साल यहाँ कौन से हालात हुए थे। तो इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है, अपील है कि आप इन लोगों को बचाइए। बिजली तो आपने हमें दी, बिजली हम तब देखेंगे जब हम लोग बचेंगे। इसलिए ये कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है। इसका ये मतलब नहीं कि एक तरफ से यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बिजली के नाम पे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलाने जा रही है और दूसरी तरफ से जबकि इनके पास इसके लिए एक अलहदा फंड्स होता है कि आप ये अपना मक कितने किलोमीटर दूर जाके डंप किए, जिससे लोगों को नुकसान न हो, यहाँ के माहौलियात को नुकसान न हो, यहाँ के आबी वसाइल को नुकसान न हो। आप यहाँ देखिए जिस जगह हम खड़े हैं, ये एक मक का पूरा ढेर है। मैं कैमरामैन से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, ये दीवार देखिए, यहाँ इस दीवार से पीछे सड़क है और ये पूरा 1 किलोमीटर तक ये जो डंपिंग यार्ड इन्होंने बनाया और नीचे ये पानी की सतह के साथ मिल रहा है। ये भी
एक न एक दिन आहिस्ता आहिस्ता सिंक होकर ये एक दूसरा डैम बनेगा, जिससे बहुत ही खतरा है लोगों को। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर इसके ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर इकदामात नहीं उठाए गए तो हम एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप बखूबी देख सकते हैं लाइव के अंदर कि किस तरह से वहां पर जो है डंपर्स को लिया जा रहा है और यहां से पूरे पत्थरों को, पूरे मलबे को दरियाए चिनाब के अंदर डाल दिया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरामैन किस तरह से आपको दिखा रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ मंसूर साहब भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो हालात दरियाए चिनाब की इन्होंने बना के रखी हुई है? शुक्रिया चिनाब टाइम्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बालाए ताक रख के यहाँ पे जो मक जमा किया जा रहा है बीच दरिया में दोनों अतराफ से, ये आने वाले वक्त में जो यहाँ से सब डिवीजन ठाठरी 2 किलोमीटर दूर है, जिस वक्त बरसात का मौसम शुरू होगा उस वक्त ये सारा मक जो है जो दोनों अतराफ से इन लोगों ने डाला है, मेगा प्रोजेक्ट वालों ने, यहाँ के जो साबका एमएलएज हैं उनके साथ मिलकर, उनको काम देकर, जो खामोश हैं इस वक्त, उनको ठाठरी की आवाम, प्रेमनगर की आवाम की कोई फिक्र नहीं है। उनके यहाँ पे डंपर लगे हुए हैं, वो दिन दहाड़े जो है सियासत के नाम पे लोगों के मकानों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जिस वक्त बरसात का मौसम शुरू होगा, जो ठाठरी फ्लड लेवल 1 मीटर दूर है, सिर्फ फ्लड लेवल से पूरी मार्केट जिसमें 5 से 6 हजार दुकानें हैं और 8 से 9 हजार मकानात हैं, 8 से 9 स्कूल हैं, तो एक हब है बिजनेस का। वो आने वाले वक्त में वो फ्लड की शक्ल में वो इस चिनाब वैली से मिट जाएगा। ये अंदेशा दिख रहा है हमें। आपने देखा कि यहाँ पे डोजर लगा हुआ है और ये सीधा चिनाब में डाल रहा है। इस सिलसिले में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था म्युनिसिपैलिटी में और हमने एनजीटी को, डीसी डोडा को, डीसी किश्तवाड़ को और यहाँ के जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं उनको हमने लिखा था कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज तक इन लोगों के साथ कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं किया गया। आप इस तरफ कैमरा घुमाइए, ये दरिया की सतह है हमारी और ये दरिया के दोनों अतराफ से इन्होंने इतना मक जमा किया है, जिस वक्त पानी बहाव में होगा ये सारा मक जो है ठाठरी में जमा हो जाएगा और ठाठरी जो आने वाले वक्त में ठाठरी जो पूरा शहर है वो गर्क हो जाएगा। इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए और हमने ये कोशिश करनी है, यहाँ से जाते ही जिन लोगों ने हमको यहाँ भेजा है कि आप देखिए, आप अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप क्या कर रहे हो। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमने इसलिए आप लोगों को यहाँ लाया है ताकि आप यहाँ पे खुद ये नजारा देखोगे कि यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ है। अगर दरिया के किनारे इनको डंपिंग यार्ड की परमिशन दी गई है, किस रूल के तहत दी गई है, जो आगे आबादी है उसका क्या होना है। इस सिलसिले में हम अनकरीब जो है ठाठरी जो है बंद हो जाएगा अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल मंसूर साहब, आपसे मैं जानना चाहूं, जिस तरह से आपने ये बात उठाई कि हमारे पुराने रिप्रेजेंटेटिव जो है इस पे बात नहीं उठाते, आखिर क्या वजह है? बहुत दिग्गज नेता इस चिनाब वैली के गुजरे हैं, वो बात क्यों नहीं उठा रहे, क्या लगता है आपको? मुझे बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, यहाँ के बहुत से सियासी लीडरान हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो ताल्लुक रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका खामोशी ये जाहिर करती है कि उनकी पार्टनरशिप डीड है इस मेगा कंपनी के साथ और उनकी बदौलत ये लोग जो हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से आने वाले वक्त में ठाठरी जो है गर्क हो जाएगा और 50 से 60 हजार लोगों की मौत होगी। और हम इस गवर्नमेंट को ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर इसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले वक्त में इसके खिलाफ बड़ी एजिटेशन शुरू होगी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से इस वक्त भी मक डाला जा रहा है, आखिर इनको पूछता क्यों नहीं है कोई? अगर इंतजामिया है, इंतजामिया के ज़ाब्ते होते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इंतजामिया के ऊपर दबाव है
क्योंकि जो साबका एमएलएज हैं वो सारे यहां पे काम कर रहे हैं। तो जब वो खुद काम कर रहे हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव खुद काम कर रहे हैं, तो लोगों का कहां वो सुनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ के जितने भी साबका एमएलएज मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो करोड़ों के हिसाब से यहाँ पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए हम लोग तो बेकार हैं, उनके लिए हमारी हैसियत ही नहीं है। ठाठरी वालों की, प्रेम नगर वालों की, उनको तो पैसा चाहिए, वो कमा रहे हैं। तो अनकरीब में ये कहना चाहता हूं कि आपकी बदौलत ये मैसेज तमाम लोगों को पहुंचेगा, और जो लोग इससे कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे पोल्यूशन बोर्ड है, एनजीटी है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, कहां पे है वो? क्या यहाँ फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उनको दिख नहीं रहा है? यहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड को दिख नहीं रहा है? यहाँ पे आरआर प्लान नहीं इंप्लीमेंट किया गया, उसको भी हड़प कर दिया गया। यहाँ के द्राबशाला के लोग जो इस वक्त पोल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं, उनको पहले ये तो ख्वाब दिखाया गया कि आपको 20-20 हजार पोल्यूशन का दिया जाएगा हर घर को। यहाँ पे ब्लास्टिंग की वजह से आधे से ज्यादा मकान जो हैं वो क्रैक हो चुके हैं, लेकिन लोग दबे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है अगर हम बात करेंगे तो हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मैं इन लोगों से एक दरख्वास्त करता हूं, उठो और मांगो अपना हक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, और रूल एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए आवाज उठाना और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं इसको लेके? इस सिलसिले में हम लोग जो है, ये जो आज तक हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, एनजीटीज के साथ, डीसीज दोनों के साथ, अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एजिटेशन करेंगे, और अनकरीब हम एजिटेशन करेंगे, और ये ठाठरी से एजिटेशन शुरू होगी। और ये उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों के आने वाले वक्त में मकानात जो हैं तबाह हो जाएंगी, जिनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ी एजिटेशन इन प्रोजेक्टों के खिलाफ होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से पीछे 5 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, 5 डैम बन रहे हैं, और पहला जो डैम बनता है जो डाइवर्शन करने के लिए पानी के लिए कच्चा डैम बनाया जाता है। और अगर इन 5 डैमों में से कोई भी कच्चा डैम कोलैप्स करता है तो ठाठरी बाजार जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा, प्रेम नगर भी पाकिस्तान पहुंचेगा, यहाँ पे कोई आदमी नहीं बचेगा। और मैं गवर्नमेंट से एक दफा फिर गुजारिश करता हूं कि वो आए और इसकी इंक्वायरी करें, उन अफसरों को सलाखों के पीछे धकेल दे जिन्होंने इसमें मुलव्वस होकर यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मलबा जमा किया दोनों एतराफ से। ये दरिया का हिस्सा है, दरिया का अपना हिस्सा है, और इसी अपने हिस्से में इन्होंने मक जमा शुरू कर दिया। और जब फ्लड आएगा, जब एक डैम टूटेगा तो वो फ्लड की शक्ल इख्तियार करके ये सारा मक जो है ठाठरी में बहेगा, और इसका बहाव बढ़ जाएगा, और ठाठरी बाजार जो 1 मीटर दूर है वो गर्क हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा स्टेप हम ये उठाने जा रहे हैं कि एजिटेशन से भी अगर बात नहीं बनी तो हमारी पूरी टीम जो है वो एक पीआईएल दाखिल करेगी, अदलिया का सहारा लेगी इन तमाम डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, और इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम पीआईएल दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े कि ये तबाही यहाँ क्यों हो रही है, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तालिब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शुक्रिया अंजर साहब, राजा साहब। मैं सिर्फ एक ही, मेरे साथियों ने दोनों ने इसके ऊपर जो है रोशनी डाली। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन जो कानून की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई हैं वो अगर डीसी किश्तवाड़ साहब हमारे यहाँ पे एक विजिट करें, वो देखेंगे यहाँ पे कि हमारे लिए उन्होंने मौत का कुआं बना दिया है। यहाँ पे ये दरिया नहीं रहा है, ये एक नहर की शक्ल ले गया है। अगर कहीं पे भी कभी भी थोड़ा सा भी पानी गर्मियों में बढ़ता है तो ठाठरी, प्रेमनगर, पुलडोडा वगैरह जो भी लोग चलते हैं और जो हमारी रोडें हैं वो सारी की सारी बह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो डैम इन्होंने आज डैम नहीं, इन्होंने इसको नहर बना दिया है। यहाँ पे बाज़ाब्ता इनलीगल काम चल रहा है, जो भी हम देख रहे हैं टोटल इनलीगल है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। मैं गवर्नर इंतजामिया से भी ये अपील करता हूँ कि वो आकर अपने डीसीज, डोडा डीसी और किश्तवाड़ डीसी को इस मामले में थोड़ा सा पूछताछ करें, और अगर डीसीज यहाँ पे मुलविस नहीं है तो उन अफसरों को
जेलों में डाल दें जिन्होंने ये हालत करवाई है हमारे इस दरियाई चनाब की। मैं शुक्रिया इसी के साथ करता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत। तो नाज़रीन किराम, आप बखूबी देख रहे हैं कि आखिर इस दरियाए चनाब को किस तरह से यहां पर बिल्कुल गंदा किया जा रहा है। दरियाए चनाब में तमाम का तमाम मलबा डाला जा रहा है। बहरहाल आज अगर हमारी इंतजामिया है, हमारी सरकार है, वो इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? आखिर इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब ये मलबा इसके अंदर जाएगा, अब बिल्कुल ये एक छोटी सी नहर जैसी बन गई, यहाँ पे दोनों अतराफ से जो है मलबा डाला गया है और अब जो है बिल्कुल क्लोज यहाँ पे ये दरिया नहर की तरह दिख रहा है। आप कैमरे के अंदर भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस मलबे को डाला गया है। बहरहाल जो नौजवान ये समझते हैं कि ये मलबा डालते रहे और हम चुप रहते रहे, उनके लिए आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से इन्होंने कहा बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो आवाज उठाएंगे लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, उस वक्त नहीं होगा। बहरहाल हमने अपना काम किया, हमारा जो काम बनता था हमने अपने साइड का दिया जो है जला रखा यहाँ पे। अब लोगों का काम है, इंतजामिया का काम है, अदलिया का काम है, वो किस तरह से इसको देखेंगे। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।